डोंगा से एक टीम पिछली हार का बदला लेने के लिए हमसे क्रिकेट खेलने के लिए आ रही, तो हम ग्राउंड पर पहुंचकर सबसे पहले बॉल में आग लगाते हैं। फिर इसके बाद होता है टॉस, तो टॉस जीतते हैं हम। फिर यहां पर शर्त के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और सामने वाली टीम जब तक फील्डिंग सेट कर देती है और हमारे दोनों ओपनर बल्लेबाज बैटिंग पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और पहली बॉल पर पवन क्लीन बोल्ड हो जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी पे जाता हूँ मैं, तो मैं और अजय मिलकर इस ओवर में रन लेते हैं मात्र 3। अब आता है मैच का दूसरा ओवर, तो इस ओवर में 2 छक्के लग जाते हैं, तो अब हमारा स्कोर था 2 ओवर में 15 रन। अब आता है मैच का तीसरा ओवर, तो पहली बॉल में डॉट खेल जाता हूँ। इसके बाद मैं गेंदबाज की अच्छे से सुताई करता हूँ, 2 छक्का और 3 चक्कों की मदद से इस ओवर में रन लेता हूँ मैं 24। अब हमारा स्कोर था 3 ओवर में 39 रन। अब आता है मैच का चौथा ओवर, तो सामने वाली टीम बहुत ही शानदार गेंदबाजी करती है और इस ओवर से रन आते हैं 1। अब हमारा स्कोर था 4 ओवर में 40 रन। अब आता है मैच का 5वां ओवर, सबसे डेंजरस ओवर। इस ओवर में हमारे लगातार 3 मैन बैट्समैन आउट हो जाते हैं और हमारा स्कोर वहीं का वहीं रुका रहता है। फिर 6वें ओवर की पहली बॉल पर मैं एक शानदार चौका मारता हूँ, फिर छक्का मारता हूँ। इसके बाद जो बाकी की गेंद थी वो ओमकार भाई साहब डॉट खेल जाते हैं। 7वें ओवर की पहली बॉल पर मैं एक सिंगल रन ले लेता हूं। इसके बाद स्ट्राइक पर आते हैं ओमकार भाई साहब, तो वो सारी की सारी बॉलर डॉट खेल जाते हैं। अब बचता है मैच का लास्ट ओवर। इस लास्ट ओवर में मैं एक छक्का एक चौका मारता हूं, कुछ रन खुले मिल जाते, तो हमारा स्कोर हो जाता है 77 रन। थोड़ी देर के बाद हम सभी फील्ड पर चले जाते हैं और ओपनर बैट्समैन भी आ जाते हैं और हमारा पहला ओवर करेगा आज पवन। तो शुरुआती 2 गेंद पवन ने बहुत ही शानदार डाली, लेकिन लास्ट की 2 बॉलों में 2 चौके आ जाते, तो सामने वाली टीम का स्कोर पहुंच जाता है 12 रन। अब जयपाल आता है गेंदबाजी पर और जयपाल की पहली बॉल पर छक्का आ जाता है, दूसरी बॉल पर चौका आ जाता है और तीसरी बॉल पर जयपाल कैच उठवा देता, लेकिन वह कैच पवन से छूट जाता और हमसे ये बहुत ही बड़ा मौका छूट जाता है। अब जयपाल की लास्ट बॉल पर एक विकेट और मिलता है। सामने वाली टीम का स्कोर था 2 ओवर में 25 रन। अब गेंदबाजी पर आता है पवन, तो पवन पहली बॉल बहुत ही शानदार डालता है, दूसरी बॉल पर बल्लेबाज मारता है, लेकिन नीतीश की बेहतरीन फील्डिंग की वजह से मात्र 1 रन मिलता है। फिर अगली बॉल पर भी एक सिंगल आता है, लेकिन 5वीं बॉल यहाँ पर शॉर्ट फेंक जाती है, तो बल्लेबाज छक्का लगा देता है। फिर 5वीं बॉल पर एक सिंगल रन आता है, तो 6वीं बॉल पर एक छक्का और लग जाता है, तो सामने वाली टीम बिल्कुल जीत की तरफ थी। तो फिर से गेंदबाजी पर आता है जयपाल, तो जयपाल पहली बॉल पर खतरनाक बैट्समैन को आउट कर देता है। फिर यहाँ पर जयपाल लगातार डॉट बॉल डालता है, लेकिन बल्लेबाज लास्ट बॉल पर अच्छा शॉट खेलता है और 2 रन के चक्कर में रन आउट हो जाता है। फिर गेंदबाजी पर आता हूं मैं, तो मेरी पहली बॉल डॉट चली जाती है, दूसरी बॉल पर बल्लेबाज मारने के चक्कर में यहाँ पर कैच आउट हो जाता है और मैं यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी करता हूं, लेकिन लास्ट बॉल पर एक चौका और आ जाता है। तो अब जीतने के लिए चाहिए तो सामने वाली टीम को 18 बॉलों में 17 रन। हमको मात्र यहाँ पर 1 विकेट की जरूरत थी, तो हम यहाँ पर गेंदबाजी कराते हैं पवन। पवन लगातार 2 बॉलर डॉट काट देता है, तो बल्लेबाज प्रेशर में था, तीसरी बॉल पर बल्लेबाज छक्का मारता है, वह कैच उठ जाता है और नीतीश के हाथों से छूट जाता है और वह बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है और लास्ट बॉल पर एक और छक्का लग जाता है। तो अब जीतने के लिए चाहिए थे 12 बॉलों में 5 रन। फिर इसके बाद बॉलिंग पर आते हैं हमारे कप्तान साहब, तो पहली बॉल नो डाल देते हैं, बल्लेबाज शानदार छक्का लगाकर यह मैच वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पर डोंगा से एक टीम पिछली हार का बदला ले लेती है। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए सभी के लिए जय राम जी की।